अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 साल से छोटे बच्चों में कब्ज़ की क्या वजूहात हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब्ज़ कहते किसको हैं। डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक न्यू बॉर्न बच्चा लें, 3 महीने की उम्र तक 5 से 7 दिन भी पखाना नहीं करता तो हम उसको कब्ज़ लेबल नहीं करते। इसके बरक्स टॉडलर 3 दिन के बाद उनका पखाना करना नॉर्मल है। अगर 3 दिन के बाद बच्चा पखाना नहीं करता या पखाना सख्त होता है, पखाना पास करने की वजह से बच्चे के पखाने के रास्ते में जख्म आ जाते हैं या तकलीफ महसूस करता है, पेट फूलना या पेट में दर्द की शिकायत होना, ये कब्ज की अलामत है। कब्ज की वजह से बच्चे की भूख कम हो जाती है और वॉशरूम को अवॉइड करता है। तो ये है कब्ज। अब आइए देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे जो निज़ामी हज़ाम का सिस्टम है, जिसमें अंतड़ियाँ जो हम खुराक खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जिस्म का हिस्सा बनाती हैं। जितनी खुराक हमारे जिस्म में दाखिल होती है उनमें से यूज़फुल चीज़ें, मुफीद चीज़ें बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं और जो वेस्ट रह जाता है वो पखाने की सूरत में पखाने वाली थैली या रेक्टम में जाके जमा हो जाता है। अब ये समझना कि कब्ज कैसे होती है। सबसे पहले तो अगर आपकी डाइट है और उसके अंदर लिक्विड कंटेंट कम है, पानी कम लेता है बच्चा, जूस कम लेता है, दूध कम पीता है, तो पखाना सख्त हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आपकी डाइट इनएडिक्वेट है, ना काफ़ी खुराक। अगर खुराक कम होगी तो उसके अंदर जितने यूजफुल कंटेंट हैं वो तो बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, वेस्ट मिनिमल होगा। वो जब पखाने की थैली में पहुंचेगा और एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि जब तक वो थैली फुल नहीं होती हमें पखाने की हाजत महसूस नहीं होती। तो दूसरी बड़ी वजह यह है कि बच्चे की खुराक का कम होना। तीसरी बड़ी वजह यह है कि इन एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। जब बच्चे एक्टिवली भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्ले टाइम उनका ज़्यादा होता है, उस वजह से उनकी अंतड़ियों की मूवमेंट बढ़ जाती है। मूवमेंट बढ़ती है तो बच्चे का पखाना इजीली अपने रेक्टम में पहुंच के पास कर देता है बच्चा। चौथी बड़ी वजह यह है किसी भी किस्म का स्ट्रेस। अगर बच्चे हो सकता है किसी प्ले की वजह से डिस्टर्ब हों, किसी टॉय की वजह से डिस्टर्ब हों, घर में न्यू मेंबर्स की वजह से डिस्टर्ब हैं, तो उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट या अंतड़ियों की हरकत कम हो जाती है, जो कि उसके लिए कब्ज का बायस बनती है। तो ये थी कुछ कॉमन वजूहात जो हमने कब्ज की डिस्कस की हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कब्ज को ट्रीट किस तरह से करना है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को नेचुरल तरीके से नॉर्मल पखाना पास करने में हेल्प करती हैं।